दीपकम पाठ पुस्तक संस्कृत कक्षा 6 का दीपकम का भाग प्रथम का पाठ नंबर 2 और इसका अर्थ देखते हैं। पुल्लिंग एक वचन में है। देखिए, से के। अब से माने वह और के माने कौन। एक वचन का है इसलिए से के वह कौन। अब बच्चों देखिए, से का अर्थ क्या है वह और के का अर्थ है कौन। सह शिक्षकों। सह माने वह, शिक्षकों माने अध्यापक, वह अध्यापक है। अब सह बार बार आ रहा है एक वचन का और सह का अर्थ क्या है वह। ऐसे ही इस प्रकार आगे देखते हैं। सह किम करोति। अब सह माने वह, किम माने क्या और करोति माने करता है। अब करोति क्या है, जब करता एक वचन का है तो करोति यानी कि क्रिया भी कौन से वचन की आएगी, एक वचन की आएगी। तो वह क्या करता है, सह पाठयति, वह पढ़ाता है। से भ्रमति, क्या वह घूमता है। न से न भ्रमति। अब न का अर्थ यहाँ नहीं है, नहीं, वह नहीं घूमता है। से तू पाठयति, वह तो पाठ पढ़ाता। इसी प्रकार इससे पहले क्या था, एक वचन पुल्लिंग, अब पुल्लिंग का द्विवचन। तो इसमें देखिए, तऊ कऊ। तऊ, अब तऊ क्या है, द्विवचन का है। तो तऊ माने वे दोनों, कऊ माने कौन, वे दोनों कौन है। अब तऊ का अर्थ क्या है, वे दोनों, वे दोनों कौन है। तऊ मयूरऊ, वे दोनों मोर हैं। अब देखिए, जब कर्ता एक वचन का है तो उसके बाद का शब्द ही जो मोर पे जो विभक्ति वो वचन आया वो भी कौन सा है, द्विवचन का है। तऊ किम कुरत, वे दोनों किम माने क्या, कुरत माने करते हैं। अब कुरत भी द्विवचन का है। तऊ नृत्यत है, वे दोनों नाचते हैं। किम तऊ खादत है, किम माने क्या, तऊ माने वे दोनों, खादत माने खाते हैं। क्या वे दोनों खाते हैं, न तऊ न खादत हो, नहीं वे दोनों नहीं खाते हैं। तऊ तू नृत्यत है, वे दोनों नाचते हैं। अब देखिए, इसमें जो क्रिया ये कुरुत, ये भी दो वचन की है। नृत्य हो, ये भी दो वचन की है। खादत हो, ये भी दो वचन की है। और नृत्य हो, ये भी दो वचन की है। क्योंकि कर्ता इसका कौन सा है, द्विवचन है, तो क्रिया भी कौन सी आएगी, द्विवचन की आएगी। ये पुल्लिंग एक वचन का फिर दोबारा से उदाहरण है। एसो क। ऐसा माने यह, क माने कौन, यह कौन है। एसो शिक्षक हो, यह अध्यापक है। शिक्षक किम करोति, शिक्षक क्या करता है। शिक्षक लिखति, शिक्षक लिखता है। किम ऐसे पढ़ती, क्या यह पढ़ता है। न ऐसा न पढ़ती, नहीं यह नहीं पढ़ता है। ऐसा लिखती, यह लिखता है। अब देखिए, इसमें ऐसो, ये जो ऐसो शब्द है ये क्या है, पुल्लिंग का है और पुल्लिंग में कौन सा है, एक वचन का है। तो इसमें शिक्षक में भी एक वचन आया है और ये क्रिया भी एक वचन की करोती आई है, लिखती एक वचन की है, पठती एक वचन की है। तो इस प्रकार से अगर कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी कौन सी आएगी, एक वचन की आएगी। जैसे कि आपने देखा कि ए से माने यह, के माने कौन और शिक्षक का माने अध्यापक, किम माने क्या और करोती माने करता है और लिखती माने लिखता है, पठती माने पढ़ता है। अब देखिए, ये पुल्लिंग का द्विवचन है। एतौ कौ, वे दोनों कौन है। एतौ बालका, ये दोनों बालक हैं। बालकौ किम करत है, ये दोनों बालक क्या करते हैं। बालकौ पठत, ये दोनों बालक पढ़ते हैं। किम तौ लिखत, क्या ये दोनों लिखते हैं। न तौ न लिखत, नहीं ये दोनों लिखते नहीं है। तौ तू पठत है, ये दोनों तो क्या है, पढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें एतौ, एतौ करते हैं ये दोनों। शब्द अर्थ में देखते हैं, कौ माने कौन और कुरुत, कुरुत भी माने करते हैं। ये ये दो वचन की है। इसी प्रकार पठत दो वचन का है, लिखत दो वचन का है। क्योंकि इसमें कर्ता क्या है, दो वचन का, इसलिए क्रिया भी कौन सी आएगी, दो वचन की आएगी। इसी प्रकार अब पुल्लिंग का बहुवचन। एते के, एते करते ये सब।
अब देखिए ये एते आ रहा है सभी में, तो एते का अर्थ क्या हो जाएगा? ये सब। और के माने कौन? ये सब कौन है? एते बालका, ये सब बालक हैं। अब बालक में कौन सा वचन है? बहुवचन है, क्योंकि एते बहुवचन का है तो बालक भी किसका आएगा? बहुवचन का। बालका किम कुर्वन्ति, बालका क्या करते हैं? अब देखिए कुर्वन्ति में वो बहुवचन है, बालका में वो बहुवचन है, तो बालका किम कुर्वन्ति, बालक क्या करते हैं? बालका पिबन्ति। अब पिबन्ति में वो क्या है? बहुवचन है, तो बालका माने बालक और पिबन्ति माने पीते हैं। किम एते पिबन्ति, क्या ये सब पीते हैं? अभी हमने पुल्लिंग एकवचन, पुल्लिंग द्विवचन और पुल्लिंग बहुवचन में कराया था। अब आता है स्त्री। स्त्रीलिंग एकवचन। अब स्त्रीलिंग एकवचन में अब सह जो होता है पुल्लिंग का होता है और सा किसका होता है? स्त्रीलिंग का। अब देखिए सा का, वह कौन। अब सा का अर्थ क्या है? वह, स्त्रीलिंग में। और सह का पुल्लिंग में अर्थ वह होता है, लेकिन स्त्रीलिंग में सा का अर्थ वह होता है। तो सा का, वह कौन? सा वृद्धा, वह वृद्ध है। कौन है? वृद्धा है। सा किम करोति, वह क्या करती है? सः विहरति, वह विहार करती है यानी कि घूमती है। किम सा क्रीडति, क्या वह खेलती है? न, नहीं। सा माने वह न क्रीडति, वह खेलती नहीं है। सा तू विहरति, वह घूमती है। अब देखिए विरह, विरह माने घूमना होता है, विहार करना होता है। विरह, विरह जो धातु है उसका अर्थ क्या है? विहार करना यानी कि घूमना। तो यहाँ विरहति का अर्थ क्या हुआ? घूमना। क्रीडति का क्या हुआ? खेलना। क्योंकि अब सा एक वचन का है तो ये भी क्रियाएं भी कैसी आ जाएंगी? एक वचन की आ जाएंगी।